Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, और हमने प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो लास्ट क्वेश्चन है इस बुक के, और वो है इस प्रकार। प्रश्न, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षाष्टक के प्रथम 4 श्लोक जप से संबंधित है? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षाष्टकम, महाप्रभु के जो शिक्षाष्टकम 8 श्लोक हैं, उनमें से प्रथम 4 श्लोक जप से संबंधित है? उत्तर, शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक चेत दर्पण मार्जनम सुझाव देता है, श्रद्धा का वरदान पाकर हम नियमित रूप से कृष्ण के नामों का जप करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, वैसे ऐसे हमें अपने जप को सुधारने की एवं हमारे भक्ति पथ पर अग्रसर होने के बीच में अनर्थ एवं अन्य बाधाओं को हटाने की आवश्यकता महसूस होती है। इसकी व्याख्या शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में हुई है। नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दूरदैव ईदृशम इह जनि नान अनुराग। इस चरण में हम सही ढंग से जप करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु हमें हमारी असमर्थता का ज्ञान होने लगता है और हम विनम्र होने लगते हैं, जैसा कि शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में वर्णन हुआ है। यह दीनता हमें इस अनुभव में स्थिर कर देता है कि हम पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पर निर्भर है, पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। तेनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। फिर जप में स्थिर होकर एवं कृष्ण पर निर्भर हो रहकर हमें हमारा हृदय में शेष भौतिक इच्छाओं को साफ करने की आवश्यकता का ज्ञान होता है, जिसका वर्णन शिक्षाष्टकम के 4थे श्लोक में हुआ है। यह प्रयास कृष्ण की कृपा से रुचि को जागृत कर देता है। तो इस तरह ये 4 श्लोक जप के संबंधित है। शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक जप से संबंधित है। तो जो ये प्रश्न उत्तर था इस बुक की, ये समाप्त हुई यहाँ से। और श्रील प्रभुपाद की कुछ शिक्षाएं हैं, उसके उदाहरण है, उसके लास्ट चैप्टर इसमें है श्रील प्रभुपाद। तो अब जब आप हरे कृष्ण जप करेंगे, यदि हम एक यंत्र की भांति जप करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति जो 10 अपराध हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यांत्रिक रूप से जप करना भी एक प्रकार का अपराध है। यांत्रिक रूप से जप करना एक प्रकार की अपराध है। तो निरपराध जप प्रारंभ में जब हम नौ सीखिए होते हैं,
तो हमारी अपराध करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जब निरपराध हो तब हमें बोध होगा कि कृष्ण अपने नाम में विद्यमान है ना। नाम अभिन्नात्म नाम नामिने, है ना। तब बोध होगा, तब ज्ञान होगा। निरपराध होके जपेंगे तब नाम और नामी में एक ही है, नाम और नामी एक ही है, वो हम समझ पाएंगे। बोध होने का अर्थ है हृदयंगम होना, है ना। अनुभूति होगी, हृदय से पता चलेगी वो, है ना। नहीं तो हमने श्लोक आवृत्ति करते रहेंगे, पूरे जन्मों करते रहेंगे, क्या फर्क होने वाला। वो तो हमने अनेकों श्लोक रटते होंगे, है ना। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिने, है ना। ये श्लोक है। तो वे विद्यमान है ना। नाम में नामी विद्यमान है। आपको इस बात का अनुभव होगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसा कि आपको श्री कृष्ण से व्यक्तिगत रूप में मिलने पर होता है। आप कृष्ण को देख भी सकते हैं और आप कृष्ण को सुन भी सकते हैं, है ना। देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, चूंकि कृष्ण परम है इसलिए उन्हें देखने में या उनका श्रवण करने में कोई अंतर नहीं है। वो परम है तो उसको देखने में और श्रवण करने में अंतर नहीं है। परम का अर्थ यही तो है। लोग नेत्र पर अधिक बल देते हैं। ओहो, क्या आप मुझे कृष्ण दिखा सकते हैं? ओहो, क्या आप कृष्ण को सुन नहीं सकते हैं? आप क्यों? यह भी एक इंद्रिय है और वह भी एक अन्य इंद्रिय है। क्या आपको लगता है कि आप देखने पर सब कुछ समझ जाएंगे? क्या समझेंगे? दुर्योधन तो दिखता ही रहता था कृष्ण को। अनेकों दिन देखे, सुबह देखे, दोपहर देखे, रात को देखे, है ना। संग में भी कितना साथ में भी रहे होंगे, है ना। वार्तालाप भी हुआ हो, तो क्या फर्क पड़ने वाला, है ना। तो देखना एक आंखों से होती है, वो भी एक इंद्रिय है। सुनना कानों से है, वो भी एक इंद्रिय है। तो यह भी एक इंद्रिय है और वह भी एक अन्य इंद्रिय है। क्या आपको लगता है कि आप देखने पर सब कुछ समझ जाएंगे? आप प्रतिदिन इतनी सारी वस्तुएं देख रहे हैं, क्या आप देखने से सब कुछ समझ जाते हैं? तो यह मूर्खता है कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? अब हमारे पास इतनी सारी इंद्रियां हैं, क्योंकि वो परम है, अतः किसी भी इंद्रियों के द्वारा बोध का समान परिणाम होता है, चाहे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखें अथवा उनका श्रवण करें। तो श्रवण इतना उत्तम है और जो कृष्ण के विषय में श्रवण करने हेतु सदैव तत्पर है वह अत्यंत निपुण है, क्योंकि श्रवण ही ज्ञान है। तो यदि हम कृष्ण का श्रवण करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं, उनका नाम, उनका जस, तो कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित है ना। कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपेंगे और जंत्रवत नहीं जपेंगे, हम सुन के जपेंगे। नामों में तल्लीनता होगी और हम अपने आंखों को नहीं, हमने कानों को, इस इंद्रियों को मैं प्रयोग कर रहा हूं और ठीक से प्रयोग कर रहा हूं, तो श्रवण के माध्यम से कृष्ण की उपस्थिति की अनुभव होगी, है ना, अनुभव होगी। प्रवचन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2231 न्यूयॉर्क जनवरी 16 1967। श्रील प्रभुपाद। श्रवण के माध्यम से कृष्ण की दर्शन होती है ना। सिर्फ दर्शन के फेरे में हम रहेंगे और आंख इतनी
सामर्थ्य नहीं है ना, तो फिर कैसे होगी, है ना। सबसे सुंदर दर्शन तो कानों में होती है ना। श्रवण इंद्रिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसे भी भक्ति की शुरुआत श्रवण से है। और बलिष्ठ और शक्तिशाली इंद्रिय हैं, ये आंखों से भी शक्तिशाली इंद्रिय हैं कान, है ना। भगवान के नामों को ठीक से जप करेंगे और खूब अच्छी तरह से सुनेंगे तो कृष्ण मेरे साथ सुबह के समय मेरे नाम जप में है, मेरी जीवा में है, मेरी कानों में है, मेरी अंतरात्माओं में है, मेरी चारों तरफ तो है वो, है ना। लिपटा हुआ रहता है कृष्ण, जैसे माँ की आंचल बच्चे में लिपटे हुए रहते हैं, ऐसे कृष्ण की उपस्थिति सर्वत्र विराजमान होती है, व्यापक होती है। अंडा अंतरस्तम परमाणु चुआंतरस्तम, भगवान कृष्ण खुद भी कहते मैं सर्व व्यापक पुत्र, है ना। सब जगह सर्वदा विराजमान रहता हूँ, है ना। तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ ऐसा कैसे तू सोच सकता है, मैं तो हमेशा ही। अच्छे से पुकार ले और श्रवण कर ले तो अभिन्न आत्म नाम नामिने, नाम और नामी में भेद नहीं है, ये बोध होते रहेंगे, हम अनुभव करते रहेंगे। जैसे जैसे हमको नामों में नाम जपने में हमारी प्रवणता होगी, हमारी सतर्कता के साथ हम नाम जपेंगे, निरपराध होकर हम नाम जपेंगे, तो नामों में सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। नाम रूप, पहले तो रूप प्राप्ति हो जाती है ना। कृष्ण को सचमुच दिखने लगेंगे, है ना। ऐसे नहीं कोई काल्पनिक होगी, है ना। सचमुच दिखता है कृष्ण, दिखते हैं वो, है ना। मौन मुकुट, कुंचित केशव में, कभी तो मोर पंख की विन्यास है, कभी एक पंख होगी, कभी 2 है, कभी 3 है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भाई कृष्ण अभी किशोर अवस्था में है, तो किशोर अवस्था की भाई स्फूर्ति है। और तो भगवान कभी तो 1 पंख लगाएंगे, कभी 2 लगाते, कभी 3, कभी अनेकों पंखों की मुकुट धारण करते हैं। और आपने सखाओं को गालों में अपनी छवि देखना चाहते हैं, या जलों में, जमुना जी के जल में आपने मुखड़ा को देख के कृष्ण हंसते हुए सोचते हैं मैं तो बहुत सुंदर हूँ देखने में। कभी श्रीदाम को कहते हैं बहुत सुंदर हूं ना मैं, अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा मेरे को। तो किशोर अवस्था की स्फूर्ति है, किशोर अवस्था की उछल कूद है, किशोर अवस्था की उन्माद अवस्था है ना, आपने को देखने की, है ना, आपने को अनुभव करने की, है ना। जो अभी यौवन अवस्था में नहीं है, किशोर अवस्था में है, तो कभी बाल को इधर करता, कभी उधर करता, कभी मुखड़े को देखता है, कभी देखता है ना। भौतिक संसार में आपने अनेकों देखे हैं, है ना, वो आपने को ही देखता है, आपने को। तो भगवान क्यों ना देखे, क्यों ना देखे। तो श्रीदाम को पूछते हैं मैं ठीक मोर पंख ठीक लगाया हूं ना, ठीक है ना मेरी। और किस प्रकार तो भगवान अपनी भंगिमाओं को, अपनी सुंदरताओं को ज्ञापन करते समय गोप सखाओं के सामने थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। देखने में बहुत सुंदर है कृष्ण आप, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु जहां तक मित्र की बात है, तो मित्र के सामने दूसरे मित्र अपनी सुंदरता की थोड़ी सी बखान और करना चाहते हैं, दिखाना और चाहते हैं। तो दिखाते समय कृष्ण की भंगिमा अद्भुत होती है। तो देखो मैं कितना सुंदर हूँ, हे त्रिभंग मुरारी, देखने में तो आप बहुत सुंदर हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जब आप अपने प्रिय जनों को सामने आपने को उजागर करते हो, तो सचमुच आप और अच्छे लगते हो कृष्ण, और अच्छे लगते हो। अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान की आंखों में
एक 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 झलकपना होती है ना, आंखों में एक सूरमा कहलाता, आंखों में उसको क्या शब्द है, मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी सुंदरता मैं बहुत ही सुंदर हूँ ना, तो ज्ञापन करने के लिए श्रीदाम या सुदाम को वर्णन करते समय भगवान की आंखों में एक झलकपना होती है ना, तो वो उसके निखार अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। कृष्णा आप बहुत सुंदर है, आप बहुत ही सुंदर है, आप सचमुच सुंदर है ना। तो नाम तो पहले नाभि को ले आएंगे, है ना, धरती पे। नाम तो नामी को आपके समक्ष प्रकट कर देंगे, नाम तो नामी के रूप को प्रकट करेंगे, नाम तो नामी के भंगिमाओं को प्रकट कर देंगे, नाम तो नामी के वाक्य को, वो बोलता क्या है, किस प्रकार बोलते हैं कृष्ण, वो आपको प्रकट कर देंगे। चलते समय किस प्रकार की चाल होती है, तो जमुना जी के तट पे दिखाते समय आपने आपको किशोर अवस्था है, तो भाई कौन ना दिखाना चाहे अपने सुंदरता को, और अभी कोई है नहीं आसपास, सब मित्र ही हैं, तो आज भगवान की बारी है आपने को दिखाने के। तो दिखाते समय हाथों की विन्यास थी ऊपर की तरफ, एक हाथों में और थोड़ी सी टेढ़ेपना रख के कहते देखो मैं कितना सुंदर हूँ, किस प्रकार मेरी भंगिमाई है ना, किस प्रकार भंगिमाई है। कभी जमुना जी के जलों में आपने छवि देखते हैं, कभी आपने मित्रों की आंखों की बिंदुओं में आपने झलक देखते हैं, कभी आपने आप को देखते हैं। कृष्ण बिल्कुल परफेक्ट हो आप, है ना, अद्भुत सुंदर है आप, अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। होठों पे मुस्कान है, बांसुरी तो आपने कमर में खिंचा हुआ है, पीताम्बर तो कस के बांध के रखे हैं। अपनी सुंदरताओं को ज्ञापन करते हुए दिखलाते समय एक मित्र के साथ किस प्रकार दिखाते हैं, किशोर अवस्था के बालकों की, किशोर जनों की किस प्रकार स्फूर्ति होती है, भगवान में आपने को ज्ञापन कर रहे हैं। तो नाम आपको कृष्ण की जो भंगिमाएं हैं वो प्रकट कर देंगे, नाम कृष्ण की वाणी को प्रकट कर देंगे, नाम कृष्ण की चाल को प्रकट कर देता है, नाम कृष्ण की धाम को प्रकट कर देता है। तो दिखाने के बाद कृष्ण कहते हैं चलो आप चलते हैं। तो भांडीर वन की तरफ जाने का आज गोचारण लीलाई है, तो वो बहुत बड़ी वृक्ष वृक्ष है ना, जो उस पार थी, उसकी शाखाएं इस पार तो पहुंचती थी। तो अब बच्चे सब गोप सखाव सब चढ़ेंगे उस डाली पे और चढ़ के उस पार जाएंगे। तो कृष्ण की बारी आज है, जे आज मैं पहले आप लोगों को, भाई मेरी पीछे पीछे सब आओ, है ना। एक तो सुंदरता को ज्ञापन हुई, एक नेतृत्व देने की एक आकांक्षा जागृत हुई कृष्ण में, मेरे पीछे आओ सब, देखो कैसे चलना होता है। तो बट वृक्षों के ऊपर चढ़ते समय भगवान की क्या भंगिमा होगी, दोनों हाथों से पकड़ नहीं रहा सखाओगे, एक हाथों से पकड़ के छलांग लगाने के लिए उच्छृंखलता है कृष्ण में, एक उद्यमता है ना। तो एक स्फूर्ति होगी ना, आज शुरुआत बड़ी अच्छी सी हुई तो पूरा ही कर देता हूं मैं, पूरा ही कर देता हूं। तो कृष्ण की भंगिमा प्रकट कराती है नाम। कृष्ण की जब उस पार पहुंचे तो सब चलने लगे, एक एक करके सब चलने लगे, सारे गोप सखाओ कृष्ण को घेरे हुए चलते हैं। कृष्ण अकेला तो चलने वाला है नहीं, कभी दाएं वो कोई है, बाएं कोई है, आगे कोई है, पीछे कोई है, सब लोग की सबों की निगाह तो कृष्ण के ऊपर है, और बातें करते हुए भांडीर वनों की तरफ चले जा रहे हैं। तो जो बोलने की जो भंगिमाई कृष्ण को वो प्रकट करा देती है नाम, है ना, और वो पूरे दृश्य को प्रकट करा देंगी है। तो नाम रूप गुण लीला धाम प्रकट हो जाती है नाम जपने के माध्यम से। निरपराध होकर हम नाम जपेंगे, नामों को हम ठीक से श्रवण करेंगे, तो आपके रूप प्रकट हो जाएंगी,
प्रकट हो जाएंगी, भगवान की चाल चलन प्रकट हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी उनकी वस्त्रों किस प्रकार रंगीले हैं, है ना, और किस भंगिमाई से धारण किए। भगवान एक जैसा मुकुट धारण नहीं करते, मानो कि मोर मुकुट भी धारण किए, पंख भी लगाए। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं किशोर अवस्था की उद्दमता है, तो कभी कृष्ण बाएं की तरफ थोड़ी सी लगा के मोर पंख धारण करते, कभी दाएं की तरफ, कभी बीच में एक को रखेंगे, दोनों मोर पंखों के, एक मोर पंख बीच में होगी, दो को दो तरफ होगी। विन्यास उसकी अद्भुत होती है, विन्यास की भंगिमाएं अलग अलग होती है, पृथक होती है विन्यास, है ना। तो आपकी कृष्ण की जो रूप की जो भंगिमाई है, रूपों की जो विन्यास है, विन्यासों की जो वैचित्रता है, वो प्रकट करा देती है। तो जुल्पे होती है ना, माने कुंचित केसों की, उसको कहते हैं जुल्प, कुंचित केस है, कुंचित केसों की लड़ी, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी शब्द में को नहीं है, बंगाल में बताता हूँ। भगवान के बालें थोड़ी थोड़ी करके कभी आंखों में पड़ती है, कभी गालों में पड़ती है, कभी कानों की तरफ है, कुछ थोड़ा सा उनकी विन्यास अलग सी है ना। ऐसे नहीं कुंचित केस है तो पूरा एकदम जटाजुट बना के और बांध दिए हैं और उसके ऊपर मोर पंख नहीं। भगवान के कुंचित केसों की विन्यास अद्भुत होती है। कभी किस तरह से उन्होंने बालों को बांधे हैं, कभी किस तरह से बालों को छोड़ के रखे हैं, कभी कभी किसी भंगिमा होगी, कभी किसी में। बालों की भंगिमाओं से, बालों की विन्यासों से, कुंचित केसों की विन्यासों से कृष्ण की श्रीमुख की सुंदरताओं की वर्धन अलग अलग दिनों में, अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होती है। तो वो भी उनकी दर्शन कर सकते हैं। तो यह रूपों की विन्यास है ना, रूपों की विन्यास एक जैसा नहीं है। कृष्ण एक ही जैसा खड़े रहेंगे, पीताम्बर धारण किए, चरणों में नूपुर बांध के रखे हैं और होठों में मुस्कान है, मोर मुकुट है, गले में बनवाला है, और रोज रोज एक जैसा नहीं है। हमारी राधा श्याम सुंदर आप रोज देखोगे, रोज अलग अलग सुंदरता है, रोज ही उनके अलग विन्यास है, रोज ही उनकी भंगिमाएं अलग है ना, उनकी भाव ही अलग है ना, होठों की मुस्कान अलग है ना, और सब कुछ नित्य नवीन लगती है। इस प्रकार कृष्ण हमेशा नित्य नवीन रूपों में अपने को प्रदर्शित करते हैं, अपने जनों के साथ, अपने प्रेमी जनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने साधकों के साथ, नाम जपने वाले भक्त जनों के साथ, है ना। शर्ते आपने नाम बोधगम्य हो, नाम जपते समय नाम आपको कानों में ठीक से सुनाई दे। श्रवण शक्ति के प्रयोग से जिस प्रकार दर्शन होगी कृष्ण को, आंखों से इस प्रकार दर्शन होती नहीं। दर्शन करते समय तो आंखें बंद हो जाएंगे, कैसे देखोगे आप आंखें तो बंद हो ही जाती, थोड़ा सा देखोगे तो आंख कैसे खोल के देखोगे, है ना। ऐसे भी आंखों से भी ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय श्रवण है। तो श्रील प्रभुपाद की प्रवचन है, और ये चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य लिखते समय श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ही वर्णन किए, अद्भुत सुंदर है। आगे एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति किसी भी स्थान से भयभीत नहीं होता, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर जप करने रहना चाहता है। एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति किसी भी स्थान से भयभीत नहीं होता, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर जप करते रहना चाहता है। हम दिल्ली में जपेंगे, हम वृंदावन में जपेंगे, हम तो हरिद्वार के गंगा जी के तट पे जपेंगे, हम नैमिषारण्य में, हम अपने आश्रम में जपेंगे, हम मायापुर यात्राओं के समय, परिक्रमा देते समय जपेंगे, हम दक्षिण भारत की यात्राओं में, जगन्नाथपुरी की यात्राओं में जपेंगे, हम सर्वत्र जपेंगे, हम ट्रेन में जपेंगे, बसों में जपेंगे, चलते हुए जपेंगे,
सुबह जपेंगे, दोपहर जपेंगे, जपेंगे तो शाम को सोते समय जपेंगे, जपते जपते सो जाएंगे, जागते हुए फिर अपना जपना शुरू करेंगे। एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति किसी भी स्थान से भयभीत नहीं होता, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर जप करते रहना चाहते हैं। मृत्यु के दिन जपेंगे, मरते समय जपेंगे, और इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर प्राप्त हो जाएंगे तब भी जपेंगे, तब भी जपेंगे। चारुदास को पत्र, सितंबर 10, 1972, श्रील प्रभुपाद। इस संसार में प्रत्येक कदम पर खतरा है। पदम पदम जद विपदाम न तेषम। जिस प्रकार एक महासागर में प्रत्येक कदम पर खतरा होता है, किंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका को शरण ग्रहण कर ले, समाश्रित पद पल्लव भाव, है ना, तब यह खतरनाक महासागर एक हानि रहित छोटे गड्ढे में परिवर्तित हो जाता है, और केवल भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही हम सैकड़ों ऐसे गड्ढे पार कर सकेंगे। भवसागर कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी विस्तार क्यों ना हो, हमने मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र जप करके इसको बड़ी आसानी से पार लग जाएंगे, बड़ी आसानी से पार लग जाएंगे, बड़ी आसानी से पार लग जाएंगे। एलन गिल्सबार को पत्र, 21 दिसंबर 1968, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद नाम स्वरूप, हरि बोल।